आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो बच्चों क्वेश्चन दे रखा है 1200 ओम प्रतिरोध वाले धारा नियंत्रक के सिरों पर 22 वोल्ट विभवांतर उपस्थित है। ठीक है बच्चों, वोल्टामीटर का प्रतिरोध यहाँ पे 600 ओम तथा पी तथा आर के मध्य 1/4 दूरी पी क्यू है। ठीक है बच्चों, तो वोल्टामीटर का पाठ्यांक क्या होगा, ध्यान से देखिए बच्चों। यहाँ पे वोल्टामीटर का हमें क्या दे रखा है बच्चों, प्रतिरोध दे रखा है। ठीक है, इसको हम प्रतिरोध मान लेते हैं आर डैश। ठीक है, तो वोल्टामीटर का प्रतिरोध आर डैश कितना दे रखा है बच्चों, 600 ओम दे रखा है। यहाँ पे P और R के मध्य में प्रतिरोध दे रखा है बच्चों, कितना है, 1200 ओम है। ठीक है, और यहाँ पे हमें दे रखा है इनके मध्य विभवांतर हमें दे रखा है। ठीक है, ओके, तो क्या हम यहाँ पे बता सकते हैं बच्चों कि प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यदि हम ये वाला भाग कितना है बच्चों, 1/4 है। ठीक है, ऐसा दे रखा है बच्चों, 1/4 भाग है। इसका मतलब कुल लंबाई का 1/4 ये है, तो कह सकते हैं बच्चों कि इसका प्रतिरोध अगर R1 देखे तो R1 प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे R1 प्रतिरोध हो जाएगा R का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं बच्चों R1 बराबर R कितना है बच्चों, ये है 1200 ओम बटा कितना है बच्चों, यहाँ पे ये हमारा है 4। ठीक है, 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, इसका मतलब 300 ओम। ठीक है, तो R1 प्रतिरोध भी हमें मिल चुका है बच्चों, कितना है, R1 प्रतिरोध है 300 ओम। ठीक है, ओके, अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें बहने वाली धारा की अगर बात करें तो I बराबर होता है V बाई R। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इससे बहने वाली धारा अगर I है तो क्या हम बता सकते हैं कि यह धारा क्या होगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, अगर टोटल प्रतिरोध 1200 ओम है, ये 300, ये वाला कितना हो जाएगा, R और Q के बीच जो प्रतिरोध है इसे हम मान लेते हैं बच्चों R2, तो ये हो जाएगा 1200 माइनस का 300। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 900 ओम प्रतिरोध। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, इनके बीच अगर तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो पहले तो P और Q के बीच तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध P और Q के बीच। अब समांतर क्रम के लिए सूत्र क्या होता है बच्चों, R1 R2 बटा R1 प्लस R2, राइट। तो ये होता है बच्चों समांतर क्रम के लिए। ठीक है, समांतर क्रम के लिए प्रतिरोध होगा ये। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं बच्चों, और P और Q के मध्य अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं बच्चों तो यह हो जाएगा 300 गुणा 600 बटा कितना हो जाएगा, 6 3 900। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300 3 गुना 900 और ये हो जाएगा बच्चों 200। ठीक है, तो 200 ओम हमें यहाँ पे मिल रहा है बच्चों। ठीक है, P और Q के मध्य प्रतिरोध। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों, R और Q 900 ओम दे रखा है, तो इसका मतलब R और P के मध्य तुल्य प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं बच्चों। R और P के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध होगा यह हो जाएगा बच्चों 900 प्लस 200। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है इसलिए हमने क्या किया बच्चों, इसे जोड़ दिया है। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा बच्चों, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 9 2 1100 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो 1100 ओम तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे हमने देखा बच्चों। अगर इससे बहने वाली धारा I, अब हम निकाल सकते बच्चों क्या हो जाएगा, कुल विभवांतर यहाँ पे देखते हैं बच्चों, ये हम लगा रहे हैं बच्चों P और R के बीच में। ठीक है, तो जो धारा होगी बच्चों, I धारा बह रही है इस परिपथ में। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों तो भी हमें दे रखा है 22 वोल्ट बटा तुल्य प्रतिरोध हमने कितना निकाला बच्चों, 1100 ओम। ठीक है, 1100 ओम, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसे हम लिख सकते 11 गुणा 100 लिख लें बच्चों, राइट। तो I का मान कितना हो जाएगा, I का मान 11 दूना 22 गुणा 10 के घात माइनस का 2, क्या हो जाएगा बच्चों, की धारा हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते बच्चों, हमें बताना है कि इसका विभवांतर क्या होगा, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं बच्चों कि इसमें जो धारा बह रही है, ठीक है, तो ये धारा बच्चों यहाँ पे दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, या फिर हम ऐसा मान लेते हैं बच्चों Q और P के मध्य तुल्य प्रतिरोध हमें मालूम बच्चों कितना निकाला है बच्चों, ध्यान से देखिए 200 ओम निकाला है। ठीक है, तो कह सकते हैं बच्चों 200 ओम के मध्य या 200 ओम पे जितनी धारा आ रही बच्चों, ठीक है, अगर उससे हम गुणा करते हैं बच्चों प्रतिरोध का, ठीक है, धारा प्रतिरोध गुणा करने पे हमें P और Q के मध्य विभवांतर मिल जाएगा बच्चों, और यही विभवांतर हमें पता है बच्चों इस वाले प्रतिरोध में भी होगा और इस वाले प्रतिरोध में भी होगा। ठीक है, हमें यहाँ पे निकालना है बच्चों विभवांतर P और Q के मध्य। ठीक है, तो इसका मतलब
हम यहाँ पे देखते हैं पी और क्यू में बहने वाली धारा और पी और क्यू के मध्य तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों, पी और क्यू के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा, इसमें बहने वाली धारा। अगर इसको हमने यहाँ पे क्या माना बच्चों, इसको हमने यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध मान लिया। इसका मतलब एक डायग्राम में इसे हम दिखा लें ताकि थोड़ा पिक्चर और क्लियर रहे बच्चों। तो ये हमने यहाँ पे इसका तुल्य प्रतिरोध बना लिया है। ठीक है, ये तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा R। ये वाला है बच्चों 900 ओम। ठीक है, इसको हमने कितना मान लिया बच्चों, इसको 600 और 300 को यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध निकालने के बाद हमें वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों, 200 ओम मिल रही है। ठीक है, राइट, देख लीजिए बच्चों, ये 200 ओम हमने निकाला है। अब 200 ओम हमें पता है बच्चों, धारा श्रेणी क्रम में हमें पता है बच्चों समान बहने वाली है। ठीक है, तो P और Q के मध्य अगर हमें विभवांतर निकालना है तो धारा इंटू इसके संगत जो प्रतिरोध 200 ओम है गुणा कर देंगे। ठीक है, तो धारा कितना बच्चों, 2 गुणा 10 की घात माइनस का 2 गुणा 200। ठीक है, तो कितना हो जाएगा विभवांतर बच्चों, विभवांतर हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, और 10 की घात कितना बच्चों, माइनस का 2 और ये प्लस का 2 है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 4 वोल्ट का विभवांतर हमें मिल रहा है बच्चों पी और क्यू के मध्य। ठीक है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे वोल्टामीटर बच्चों कितना रीडिंग या कितना मापांक या पाठांक लेगा बच्चों, तो वोल्टामीटर का पाठांक होगा बच्चों 4 वोल्ट। ये हमारा आंसर, राइट। सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।